राजस्थान में प्राइवेट बस चालकों ने चक्का जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया और इस हड़ताल के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से चलती बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही थी, यात्रियों की जान जा रही थी, उसके बाद जो परिवहन निगम के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने सख्ती बरतना शुरू किया। सख्ती इस लिहाज से कि वे बसों की जांच करने लग गए थे, बसों को सीज किया जा रहा था, यात्री बैठे रहते थे, यात्रियों को परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में जितने भी प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उन्होंने तय किया है कि यदि उन्हें 1-1.5 महीने का अगर सरकार वक्त दे देती है तो वे सरकार के आदेश अनुसार जितनी भी बसों में कमियां हैं वे उसे दूर कर देंगे। लेकिन अचानक से इनकी बसों को इस तरह से रोककर सीज करना, पेनल्टी भरना, शायद ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे बस चालकों के साथ साथ यात्रियों को भी खासी परेशानी होती है और यही कारण है कि ये जितनी भी स्लीपर कोच बस है ये सभी अब पूरी तरह बंद यहाँ पर खड़ी है। यात्रियों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन जो बस चालक है, बस ऑपरेटर है, हम उनसे लोगों से बातचीत करते हैं कि वे क्या चाहते हैं सरकार से। अभी तक इन लोगों के पास बातचीत का कोई अधिकृत प्रस्ताव भी नहीं पहुंचा है। सर, प्राइवेट बस खड़ी है, यात्री इंतजार कर रहे हैं, क्या हो गया सर ऐसा? सर ये सरकार से पूछिए, सरकार ने हट धर्मिता ले रखी है। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने सरकार से समय मांगा है, भाई जो भी कमी है, मूलभूत जो कमी है उसको पूरा करने के लिए समय दिया जाए हमें। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। लाख लाख रुपए का सरकार चालान बना रही है, आरटीओ वगैरह। तो क्या लाख रुपए का चालान से वो मूलभूत जो यात्रियों की जो सुरक्षा की गारंटी है वो लाख रुपए के चालान में पूरी हो रही है क्या? जो लाख रुपए का चालान बना रहे हो आप, उससे अच्छा ये करो ना कि एक बस ऑपरेटर को बस को वहीं सीज करो मौके पे, और सीज करने में भी अपने ऑफिस पे खड़ी कर देंगे, उसको नोटिस दो, 15-20 दिन 1 महीना जितना भी लगे आप इसका काम करवा के आइए। अगर दोबारा ये गाड़ी उसी कंडीशन में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। ठीक है, सरकार ये कह रही है कि जितनी भी प्राइवेट बस हैं उनमें न तो पीछे वाला एग्जिट डोर है, न सुरक्षा क्या कोई इंतजाम है, तार लटक रहा है, इस तरह की बातें सरकार कह रही है, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। सरकार तो भाई साहब ऐसे है कि सरकार को अभी वो लगा है कि ये हुआ एग्जिट वगैरह सब है अपनी गाड़ियों में, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद में भी चालान वगैरह कर रहे हैं, कोई वो इश्यू नहीं है। सारी गाड़ियों में एग्जिट है, सब है, उसके बाद भी चालान कर रहे हैं, रोड पे चलने नहीं दे रहे। ये तो वो है उनका मतलब इश्यू हो गया एक छोटा सा। ये जो जैसलमेर में एक घटना हुई थी आपने सुना, उसके बाद जयपुर में भी दिल्ली जयपुर हाईवे पे हुआ था कि एक बस में चलती बस में आग लग गई थी। कुछ ना कुछ कमी थी, आप भी चाहते हैं कि सुधारने का वक्त मिले, यही बात है आपकी? ये सर जो मनोहरपुरा में जो कांड हुआ है ये एक पूरा फैमिली था, मतलब ये साल भर 2 साल के लिए एक साथ कहीं पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में। तो ये जो आगजनी हुई है उसमें वो कोई वो नहीं था कि अलग से लेके, भाई एक परिवार अपने रोजी रोटी कमाने के लिए 12 महीने 2 साल घर से निकलता है तो अपना पूरा बंदोबस्त साथ लेके निकलता है। आज मैं बाहर से यहाँ आया हूँ रोजगार करने के लिए, तो ये नहीं है कि मेरे को यहाँ जाते हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। मैं मेरी मूलभूत चीज़ें, कपड़े हैं, मेरे खाने पीने का जो भी जुगाड़ है वो साथ लेके चलूँगा। वो एक उसमें जो आरटीओ है उनका फेलियर है, जो अधिकारी है उनका फेलियर है, क्योंकि वो जो गाड़ी यूपी से चली है उन्होंने कितने टोल नाके क्रॉस करे हैं और भी किया है, तो उन्होंने गाड़ी को रोका क्यों नहीं, गाड़ी को चेक क्यों नहीं किया? जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये सब पे जो गाज गिर रही है इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं अपनी हठधर्मिता लिए बैठी है। मैंने एक सुना है कि 300-400 बसें सीज करके रख दी है, आपकी 8000 बसें हैं, अब वो नहीं चलेगी। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग, चाह क्या रहे हैं? ये हम समय मांग रहे हैं सरकार से, गाड़ी ठीक कराने का। हाँ, गाड़ी ठीक करवाने के लिए समय मांग रहे हैं। उनके अनुसार जो भी नियम कायदे वो रखते हैं। सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट्स में गाड़ी सीज दिखा दी। सीज करने से समाधान नहीं है, सीज करके खड़ी कर दो गाड़ी को, कोई समाधान नहीं है। जब तक मैकेनिक के पास गाड़ी नहीं जाएगी ठीक नहीं होगी। यहाँ पर तक कि जयपुर में कोई सब मैकेनिकों को पाबंद कर दिया है, कोई काम नहीं करेगा। मैकेनिक के पास खड़ी गाड़ियों को सीज कर दिया है। या राजस्थान सरकार एक भी अपना ये बता दे कि हमने ये अथॉराइज डीलर कर रखा है कि जो बस बॉडी निर्माता है हमारी तरफ से, एक भी बता दो कि वहाँ से आप बॉडी बनवाओगे, वो मापदंड पूरा करता है। तो एक भी ऐसा उनके पास नहीं है, ना कोई जवाब है। और जो सरकारी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या सारी ये प्राइवेट बसों वाले करते हैं? आप एक बार रोडवेज की कवरेज करिए, चलिए उसमें एक में भी मेरे को ये दिखा दो कि सुरक्षा के मापदंड पूरे हैं। यहाँ इमरजेंसी विंडो तो हैं, उनमें तो वो भी नहीं है। क्या वो यात्रियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? लेकिन वो है कि सरकार की खुद की चल रही है, खुद की सरकार है, तो कुछ भी अपनी मनमर्जी से करेंगे। देखिए, सवाल है, जायज़ सवाल है। ये लोग इतना ही चाहते हैं कि सरकार यदि वक्त दे और वक्त बीतने के बाद इनके खिलाफ कोई। भाई साहब, क्या होगा? आप कहाँ जाना था आपको? सर जाना नहीं, यहाँ ही जॉब करता हूँ सर, मैं इसी ट्रेवल्स लाइन में जॉब करता हूँ। वजह ये तो आज तो सब बंद है आपकी, सब दुकानें उकानें, अब क्या होगा? सर जो रोज कमाना रोज खाने वाला है आप जी लोगों बिल्कुल सर, यहाँ पर यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं कि जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। उनकी गाड़ी अब यहाँ खड़ी हुई हैं, उनके सब काम वगैरह सब बंद हो गए हैं। अब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर अब अपने को ये सीज ही करनी है और अगर वो इनको दोषी ठहरा ही रहे हैं तो वो अपने आप को भी दोषी ठहराएं,
क्योंकि अगर उनको सुरक्षा करनी थी तो एसएमएस हॉस्पिटल में जब आग लगी उसकी जिम्मेदारी किसने ली? ये एक घटना थी जो कि होनी थी, भगवान को करनी थी वो घटना, वो हो चुकी है। उसके लिए अभी और जो लोगों को जिम्मेदार नहीं, भाई उन्होंने कहा है कि हमें टाइम दीजिए, टाइम के कारण वो सब पूरा कर देंगे उसको। अभी ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने को ये बोले कि बोला बंद ही कर दो इसको, ऐसा तो सही नहीं है सर। ठीक है, बंद ही कर दो, ये सही नहीं है। ये यही कारण है कि यहाँ पर जो जितनी बसें देख रहे हैं ये अमूमन इस वक्त तक यहाँ से बाहर निकल जाती है, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। सरकार के नियम कायदों का भी पालन कर दिया, लेकिन सरकार का कहना है कि कई बार अल्टरेशन, जैसे यहाँ पर ये देखिएगा कि जो इमरजेंसी विंडो की सरकार बात करी है, ये इस तरह से यहाँ पर गेट जरूर लगे हैं। ये इमरजेंसी गेट है, यदि किसी को बाहर आना है किसी दुर्घटना वाली तो ये आराम से आ सकते हैं। खिड़कियाँ खुली है, कुछ कमियाँ हैं, कुछ सुधार भी हो रहा है, लेकिन जो सरकार चाहती है उस तरह के तमाम तरीके के सुधार ये लोग करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, ये इमरजेंसी अगर सब खुलता है, सरकार कह रही है बिल्कुल ही नहीं खुलता है। हाँ, तो ये देखिए, ये हमें दिखाएंगे कि ये खुलता है या नहीं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर और भी खूब सारी बसें हैं। तो हर जगह बात ये नहीं है, बात वो खुल गया, वो पीछे देखिए आराम से खुल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब की सब बसें इमरजेंसी डोर सब में नहीं खुल रही है, सब में इसी तरह की घटना हो रही है। कुछ बसें हैं, उन्हें ठीक करने के लिए ये लोग वक्त मांग रहे हैं। यहाँ इमरजेंसी डोर है, आराम से निकल सकते हैं, ये इन लोगों का कहना है कि। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बाहर निकलने के लिए सीट भी नहीं लगी है। तो हर बस खराब नहीं है, इनका यही कहना, हर प्राइवेट बस खराब नहीं है। एक आदि में कुछ कमी है, उसी कमी को ठीक कराने के लिए ही ये लोग अपना वक्त मांग रहे हैं। भाई साहब, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं? बस के झुंझुनू से। झुंझुनू जाना कहाँ है? झुंझुनू जाना है, झुंझुनू से। बस से तो हड़ताल है साहब पूरी। हड़ताल तो सरकार ने कर रखी है, तो फिर कैसे यात्री परेशान हो रहे हैं? परेशानी हो रही है और क्या। तो कैसे जाएंगे अब? ट्रेन में तो टिकट शायद होगा नहीं। ट्रेन में टिकट नहीं है, रोडवेज में जगह नहीं है। एक्स्ट्रा बस चलाई सरकार, बोल रहे हैं हमने एक्स्ट्रा बस चला दी। बस कुछ नहीं है, कोई बस नहीं है, कुछ नहीं है बस। एक बात और, जब ये इस तरह की प्राइवेट बस में आप बैठते हो, क्योंकि रेगुलर आपका झुंझुनू अगर आना जाना ही होता होगा, खतरा 24 घंटे नजर आता है आपको या नहीं, कोई खतरा नहीं है। कुछ एक में तो कमी होती होगी ना? कमी कहाँ है सब, कमी हो तो आरटीओ पास क्यों करे भाई? गाड़ी बन के आई तो आरटीओ पास क्यों करी भाई? कमी है तो बात देखो पहले, यही बार पास कर दी, बार में कमी दिखा रहे हैं। तो कमी क्या हूँ, सबकी में खुल रही और सीट खुली और सबकी में आग आ, सबकी में हाँ है। तो यार ये बार क्यों चलान कर रहे हैं? कोई 40,000 हो, कोई 50 को, या ले आओ कोई 5,000 रुपया पिलानी जयपुर चाल के। एक बता दो ना भाई, एक बात बता दो, हड़ताल है, बसें रुकी हुई है, 8,000 से ज्यादा बसें रुकी हुई है, तो अब समाधान क्या है? समाधान बता दो। तो गवर्नमेंट ही करेगी ना, सबको परेशान करने वाला काम है ये। तो एक बस की कमी की वजह से सबको तो परेशान नहीं कर सकते, उनकी वजह से सब परेशान है। तो उनका तो या तो उनको देखना चाहिए, आरटीओ जो पास कर रहा है ये चीज़ होनी चाहिए। अभी सब में है ये चीज़, फिर भी परेशान है। सर यहाँ 100 गाड़ी खड़ी है, कितनी भी गाड़ी है उसमें से देख लीजिए, सब में इमरजेंसी गेट है, अंदर जाके चेक कर सकते हो आप। आग बुझाने का जो यंत्र है वो भी लगा हुआ है उसके अंदर, सब गाड़ियों में सब लगा हुआ है। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है यहाँ पर जिसमें सुरक्षा के नहीं करे हो काम। अब उसकी वजह से अगर ये सरकार फिर भी नहीं चलने दे रही है गाड़ियों को, और इसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं। अगर इनको आरटीओ ने पास करा है, पहले ही पास करा है इसको गाड़ियों को, फिर दोबारा उनको ही सीज कर रहे हैं, तो उनका ही फेलियर है ये। उनके अधिकारियों ने कुछ ना कुछ घूस लेके करा होगा या तो पास तभी होगी, ऐसे तो पास हो नहीं सकती। उनका ही फेलियर है सर, और किसी का फेलियर? उन्हीं का फेलियर है। ये देखिए यहाँ पर आमतौर पर जितने भी, ये ट्रैवल एक एजेंसी है जहाँ पर कि लगेज पार्सल की भी सुविधा है, यात्रियों को भी बैठाया जाता है और यहीं से ही इसी बाड़े से बस भी निकलती है। लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। चाहते हैं कि सरकार एक कदम चले, ये 2 कदम चलने को तैयार हैं। 2-4 घटनाएं ऐसी हो गई, लोगों की जान गई, निश्चित तौर पर सभी उससे चिंतित हैं। दुखदायी घटना थी, नहीं होना चाहिए था। कुछ बसों में कमी भी थी, उसे ये ठीक करने का भरोसा भी दे रहे हैं। लेकिन गाड़ियों को सीज करके लाखों रुपए का चालान बनाकर उसे आरटीओ दफ्तर में ही खड़े रखना कहाँ का इंसाफ है? ये लोग इसी बात को कह रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये क्या सरकार तो बातचीत वगैरह के लिए बुलाया आप लोगों को? क्या करना है बताओ ना। सरकार बातचीत के लिए बुलाया बसें का हड़ताल वगैरह के लिए आप लोगों से? हाँ जा रहे हो बातचीत के लिए? हाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो चालान वालान कट रहे, कितना मुश्किल हो जा रहा है आपको? सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, परेशान सबसे ज़्यादा। पैसा लाग रहे हैं, टैक्स को टैक्स भर रहे है कौन है, टोल टैक्स सारी चीज़ें लाग रही हैं। तो अब यात्रियों का क्या होगा? जो यात्री परेशान हो रहे हैं, जो टिकट लेने आ रहे हैं, कहीं किसी को गाँव जाना, तो
सर क्या है कि सरकार की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं देखती। क्या है कि टोल टैक्स है, टोल टैक्स किस चीज़ का है भाई? टोल टैक्स यानी जयपुर से जाने के लिए तो जब पास ही नहीं करी हुई, पास ही नहीं करनी चाहिए थी। अब तो ये सरकार का मन मर्जी चल रही है ना, सब क्या मन मर्जी कर दी इन्होंने। तो क्या परेशान गरीब आदमी हो गए, आप यही कह रहे सबसे ज्यादा गरीब आदमी मर रहे हैं ना, कहाँ जाएगा वो। हैं। तो ये देखिए, ये सभी लोग अपने अपने बसों के पास बैठे हैं, ये यात्री है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ, सामान उठा के रहा। जाना कहाँ है भाई साहब, जाना कहाँ है? टोडा का गोटरा, बूंदी का गोटरा। अच्छा, वहाँ इतनी दूर जाओगे? यहाँ तो बसें नहीं चल रही है भाई साहब, आज हड़ताल है। कैसे जाओगे, हड़ताल चल रही है? कैसे चलेंगे? अब जाओगे कैसे? तो कान का साधन से करेंगे फिर। मेरे को गोरखपुर जाना है, अब किस गाड़ी से जाऊँ मैं? हाँ? सरकार कह रही है खूब सारी बसें चला दी। अच्छा, सरकार क्या क्या चला देगी, अब मैं कैसे जाऊँ मैं? तो ये है लोग, यहाँ पे कई सारे और लोग भी मिलेंगे आपको। वो देखिए, एक यात्री हैं, कुछ और यात्री हैं। मैं यात्रियों से बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी तो इन्हीं यात्रियों को उठानी पड़ेगी। भाई साहब, कहाँ के लिए सामान लेके कहाँ जाना है आपको? गोरखपुर जाना है। गोरखपुर कैसे जाएंगे? बसों की तो हड़ताल है, प्राइवेट बसों की तो। ट्रेन पकड़ लेंगे, क्या करेंगे फिर? ट्रेन में टिकट मिल जाएगा, इतनी उम्मीद है? जनरल से आए हैं अभी यहाँ से, सवाई माधोपुर से, उसके बाद फिर जनरल पकड़ लेंगे। साथ ही हैं? हाँ, साथ तो मुश्किल नहीं हो गई आपको? आप तो भरोसे के साथ आए थे, अब ट्रेन के लिए जाना पड़ेगा। हम भरोसे के साथ में आए थे। अच्छा, एक बात बताओ साहब, इतनी साल जयपुर से गोरखपुर आपने खूब बार यात्रा भी की होगी, खूब बार आए गए भी होंगे, तो क्या बसों में, प्राइवेट बसों में सचमुच डर लगता है बैठने में? ऐसा कुछ सरकार कह रही है कि फिलहाल हम तो मतलब आते गए हैं, 2-3 बार आए गए हैं, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। हाँ। और वो जो घटना सुनी, चलती बस में आग लग गई थी, कुछ लोग मर गए? सुने हैं उसको। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं पता। तो ठीक है, ये लोग हैं। बाबूजी, क्या है साहब, बसें वसें खड़ी कर दी? बसें तो चलती अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, लेकिन सरकार हमारे पीछे पड़ी है, तो हम क्या करें? डीटीओ आरटीओ परेशान कर रहे हैं, कंप्लीट गाड़ी है हमारी, टैक्स भरते हैं, कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद हमारे को परेशान करते हैं। कब तक बंद रहेगी ऐसे ही ऐसे? क्योंकि आप लोग तो वो हो कि रोज कमाना है, रोज खाना है। वही है, लेकिन अब सरकार कर रही है तो हम क्या करें? उसके लिए ना, बातचीत के लिए बातचीत तो चल रही है, अभी करेंगे। रोडवेज के लिए एक बार धरातल पे उतरिए कि कौन सी जो पूरे सुरक्षा मापदंड पूरे कर रही है। हमारे पीछे तो सरकार हाथों के पीछे पड़ गई, लेकिन इतना काम आप भी कर सकते हो कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो कौन सी मापदंडों पे खड़ रही हैं, कि कौन सी में क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ है। चलो भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार की खुद की है, उसके लिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन विदाउट फिटनेस, विदाउट उनके दौड़ती है। यहाँ तक कि आरटीओ की गाड़ियाँ विदाउट फिटनेस, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पोल्यूशन के दौड़ती हैं। उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है क्या? सारा सब कुछ यही है क्या कि निजी बस वाले सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, सवाल अब कई सारे हैं। जो बसें सड़क पे चल रही थी, क्योंकि आधी रात से बस का ऐलान है, अब ये आके यहाँ पर चुपचाप खड़ी है। अब यहाँ पर तमाम जितनी प्राइवेट बसें आप देख रही हैं, सभी बस यहीं पर इसी तरह खड़ी रहेगी जब तक सरकार बातचीत करके इस पूरी समस्या का कोई हल ना खोज ले। क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी सुरक्षा है, और प्राइवेट बस चालक कह रहे हैं कि यदि उन्हें सुरक्षा के मापदंड पर पालन कराने की बात हो रही है तो कुछ वक्त दे दिया जाए, ताकि अगर कोई कमी हो सरकार के लिहाज से तो उसे वे ठीक करवा दें। फिलहाल तो यही देखना होगा कि यह हड़ताल कितनी जल्दी खत्म होगी, क्योंकि यात्रियों को सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल सब तरफ है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।